नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DDS ठाकुर जी में। आज हम आपको बताएंगे एक प्रेरक कहानी सुनाने से पहले आपसे एक विशेष सवाल मैं यह पूछना चाहूँगा, क्या आप मन को पूरी तरह से संतुष्ट और अंदरूनी खुशी के लिए इस कहानी में बताए गए कर्म को खुद अपना सकते हैं? यदि हाँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको सुनाएंगे इस कहानी में एक समर्पण का भाव। इसकी मुख्य हेडिंग होगी एक समर्पण का भाव। तो सुनिए, एक बार एक बेहद खूबसूरत महिला समुद्र के किनारे रेत पर टहल रही थी। समुद्र की लहरों के साथ कोई एक बहुत चमत्कारी पत्थर छोर पर आ गया था। महिला ने एक नवाब सा दिखने वाला पत्थर उठा लिया। वह पत्थर नहीं, बल्कि असली हीरा था। महिला ने चुपचाप उसे अपने पर्स में रख लिया, लेकिन उसके हाव-भाव पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। पास में खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति बड़े ही कौतूहल के साथ यह सभी दृश्य देख रहा था। अचानक वह अपनी जगह से उठा और उस महिला की ओर बढ़ने लगा। महिला के पास जाकर उस बूढ़े व्यक्ति ने उसके सामने हाथ फैला दिए और कहने लगा। क्या कहने लगा? मैंने पिछले 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है। वो बूढ़ा व्यक्ति उस महिला से कहने लगा, मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उस महिला ने तुरंत अपना पर्स खोला और कुछ खाने की चीजें ढूंढने लगी। खाने की चीजें ढूंढते उसने देखा कि बूढ़े की नजर उस पत्थर पर है, जिसे कुछ समय पहले उसने समुद्र तट पर रेत में पड़ा हुआ पाया था। महिला को पूरी कहानी समझ में आ गई। उसने झट से वह पत्थर निकाला और उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़ा सोचने लगा कि कोई ऐसी कीमती चीज भला इतनी आसानी से कैसे दे सकता है। वो बूढ़ा विचार करने लगा, मन ही मन सोचने लगा। बूढ़े ने गौर से उस पत्थर को देखा, वह असली हीरा था। बूढ़ा सोच में पड़ गया। इतने में औरत पलटकर वापस अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुकी थी। वह अपने रास्ते पर लौट चुकी थी, वो पत्थर, वो हीरा उस बूढ़े व्यक्ति को देकर। बूढ़े ने उस औरत से पूछा, क्या तुम जानती हो कि यह एक बेशकीमती हीरा है? बूढ़े ने उस औरत से पूछा, क्या तुम ये जानती हो ये एक बेशकीमती हीरा है? महिला ने जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, और मुझे यकीन है कि यह हीरा ही है। उस औरत को पता था कि यह हीरा हीरा है, पत्थर नहीं। लेकिन मेरी खुशी इस हीरे में नहीं। उस महिला ने कहा कि मेरी खुशी इस हीरे में नहीं, बल्कि मेरे भीतर है। समुद्र की लहरों की तरह ही दौलत और शोहरत आती जाती रहती है। अगर अपनी खुशी इनसे जोड़ेंगे तो कभी खुश नहीं रह सकते। बूढ़े व्यक्ति ने हीरा उस महिला को वापस कर दिया और कहा कि यह हीरा तुम रखो, और मुझे इससे कई गुना ज्यादा कीमती वह समर्पण का भाव दे दो, जिसकी वजह से तुमने इतनी आसानी से यह हीरा दे दिया। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि यह समर्पण का भाव जो मुझे तुम्हारे पास दिख रहा है, यह समर्पण का भाव आप मुझे दे दो, जो तुम्हारे अंदर है, और तुमने इतनी आसानी से ये हीरा दे दिया। तो ये कहानी है दोस्तों समर्पण के भाव की। ये कहानी है किस प्रकार उस महिला ने अपना अंदर समर्पण का भाव रखा। इसी प्रकार यदि हर मनुष्य अपने अंदर समर्पण का भाव रख ले, तो वह जीवन में अनंत काल तक खुश रह सकता है, ना कि कोई धन दौलत माल खजाने से। तो ये कहानी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे उस सवाल का जवाब दें जो मैंने वीडियो के शुरुआत में पूछा था। दोबारा से मैं वो सवाल करता हूँ कि क्या आप मन को पूरी तरह से संतुष्ट और अंदरूनी खुशी के लिए इस कहानी में बताए गए कर्म को पाने में खुद समर्थ पाते हैं? यदि पाते हैं तो कृपया हाँ लिखिए, और किस प्रकार से आप समर्पण भाव रखेंगे, किस प्रकार से आप समर्पण भाव को व्यक्त करेंगे किसी दूसरे
आदमी दूसरे इंसान के साथ? यदि नहीं तो कृपया ना लिखें, कमेंट में ना लिखें। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।